जय श्री सीताराम जी की। देवताओं की प्रार्थना सुन प्रभु रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे और उन्होंने उठकर अपने बाण सुधारे। जटाओं का जूड़ा माथे पर बांधा, जिसके बीच में फूलों की गुच्छी शोभित है। लाल नेत्र, मेघ के समान श्याम शरीर, सब लोगों के नेत्रों को आनंद देने वाले श्री राम जी कमर में तरकस कसते हैं और हाथ में कठोर धनुष उठा लेते हैं। दृढ़, मनोहर, लंबी भुजाएं और चौड़ी छाती में भृगुचिन्ह शोभामयान है। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु हाथ में धनुष बाण लेकर घुमाने लगे, तब ब्रह्मांड, दिग्गज, कच्छप, शेष, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत डोलने लगे। यह शोभा देखकर देवता प्रसन्न होकर अपार फूल बरसाने लगे और दया के समुद्र तथा शोभा, गुण व बल के धाम प्रभु रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। इतने में ही राक्षसों की सेना बहुत घनी होने के कारण कसमसाती हुई आती है। उसे देखकर वानरवीर सामने चले। ऐसा लगता है मानो प्रलयकाल के बादलों की घटाएं चल पड़ी हों। कृपाण, शूल, तलवार चमक रही थी और मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी, रथ और घोड़ों के कठोर शब्द मानो भयंकर मेघ गरज रहे हों। बानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हैं, मानो सुंदर इंद्रधनुष उत्पन्न हो गया है। धूली उड़ती है, मानो जल की धार हो। बाणों की ऐसी शोभा हुई मानो बहुत सी वर्षा बह रही है। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों की वर्षा कर रहे हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे बहुत से राक्षस घायल हो गए। बाण लगते ही वे वीर चीख मारकर और चक्कर खाकर गिर पड़े। रुधिर की नदियां ऐसे जान पड़ती हैं मानो पहाड़ों से पानी के झरने बह रहे हों और वह नदी कायरों को बह देने वाली है। उस अपवित्र नदी से दोनों सेनाएं उसके किनारे हैं। रथ बालू है और पहिए उसके भंवर हैं। वह भयानक रूप से बह रही है। उसमें हाथी, पैदल घोड़े और गधे, भांति भांति के वाहन, ये सब जीव के समान है। उनकी गिनती भला कौन करे। बाण, बर्छी, बल्लम साप है और धनुष तरंगी है। डाले कछुए हैं। वीर मानो तट के वृक्षों की भांति गिरते हैं। बहुत सी चर्बी ही मानो फेन बह रहा है। उसे देखकर कायर डरते हैं और वीर योद्धाओं के मन प्रसन्न होते हैं। इससे भूत, प्रेत और बैताल विकराल झोंटिंग और पतंग स्नान करते हैं। कोई गिद्ध भुजा लेकर उड़ते हैं और एक से एक को छीन कर खाते हैं। कोई कहते हैं, अरे मूर्खों, ऐसी अधिकता होने पर भी तुम दृढ़ता नहीं जाता। घायल योद्धा तट पर खड़े हैं, ऐसे करा रहे हैं मानो जहां तहां आधे जल में पड़े हैं। तट पर बैठे हुए गिद्ध आंत खींच रहे हैं, मानो मन लगाकर वंशी खेल रहे हैं। बहुत से योद्धा रुधिर में बह गए हैं और उन पर पक्षी बैठे हैं। वे मानो नदी में नावरी खेल रहे हैं। योगिनियां अपना अपना खप्पर भरती हैं। आकाश में भूत पिशाचों की स्त्रियां नाच रही हैं। योद्धाओं की खोपड़ियों की करताल बजाती हुई चामुंडाएं अनेक तरह से गाती हैं। गिद्धड़ों के झुंड कटकटा रही हैं। वे खाते हैं, हुआ हुआ करते हैं और एक दूसरे पर झपट्टा मारते हैं। बहुत से धड़ बिना सिर के घूम रहे हैं। उनके सिर पृथ्वी पर पड़े हुए जय जय बोल रहे हैं। मूंड जय जय बोलते हैं और प्रचंड धड़ बिना सिर के दौड़ते हैं। पक्षी खोपड़ियों से झगड़कर लड़ते हैं और वहीं मर जाते हैं। वीर दूसरे वीरों को गिराते हैं। श्री राम जी के तेज से डरते वानर राक्षस समूह को मसल डालते हैं। सम्रांगण में श्री राम जी के बाण समूह से मरे हुए योद्धा सो रहे हैं। रावण ने मन में विचार किया कि राक्षसों का तो नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और रीछ वानर बहुत सारे हैं, इसलिए अब मैं अपार माया रखी। देवताओं ने प्रभु को पैदल देखा तो जी में बहुत ही शोक हुआ। देवराज ने अपना रथ तुरंत भेज दिया, जिसे मातली सहज ले आया। उसे तेजपूर्ण अनुपम रथ पर कौशलपुर के स्वामी श्री रामचंद्र जी हंसकर चढ़े। उस रथ में चंचल और मनोहर घोड़े जुटे हैं, जो अजर, अमर और मन के चंचल गति वाले हैं। श्री राम जी को रथ पर देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़ चले। तब वानरों को मार सही नहीं हुई।
तब रावण ने माया फैलाई। वह माया श्री राम जी के सिवाय लक्ष्मण जी और वानरों ने सच मान ली। वानरों ने निशाचरों की सेना में लक्ष्मण सहित बहुत से रामों को देखा। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर एक मन में बहुत डर गए। लक्ष्मण समेत वे सब चित्रलेखी के समान जहाँ के तहाँ खड़े रह गए। अपनी सेना को अचंभे में देखकर हंसकर धनुष बाण चढ़ाकर कौशलपति भगवान ने पल भर में सारी माया हर ली। तब वानर सेना बहुत प्रसन्न हुई। श्री रामचंद्र जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन से बोले, हे वीरों, अब दवंद युद्ध देखो, क्योंकि तुम सब बहुत थक गए हो। ऐसा कहकर राम जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाकर रथ चला दिया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया। वह गर्जना करता हुआ ललकारता हुआ सामने आया। कहने लगा, सुनो तपस्वी, तूने जितने योद्धा संग्राम में जीते हैं, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है। मेरे यश को संसार जानता है। लोकपाल तक जिनके बंदी खाने में रहे हैं। खरदूषण और कमंद को तूने मारा है। बेचारे बलि को बहेलियों की नाई मारा। राक्षसों के समूह को मारा और कुंभकर्ण और मेघनाथ को भी मारा है। यदि तुम रणभूमि से भाग नहीं जाओ तो मैं सबका वैर चुका लूंगा। आज तुम्हें अवश्य काल के हवाले कर दूंगा, क्योंकि आज तुम कट्टर रावण के पाले पड़े हो। रावण के दुर्वचन सुनकर उसे काल के अधीन जान कृपा निधान रामचंद्र जी हंसकर बोले, तुम्हारी सब प्रभुता सत्य है। तुम व्यर्थ बात मत करो, अपनी बहादुरी दिखाओ। जय श्री सीताराम जी की।